नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 7 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलैयाराजा, पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद गारू और समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की है। राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। सभी का कार्यकाल 6 साल का होगा। नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तारी के दौरान सलमान चिश्ती को समझाने वाली पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी संदीप सारस्वत को एपीओ कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि डीएसपी ने आरोपी सलमान चिश्ती को कहा था कि बोल देना नशे में था। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है। इस दिन चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने पात्र शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई तक मांगे हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 15,000 से अधिक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को अधिकाधिक शिक्षकों से आवेदन करवाने के भी निर्देश दिए हैं। इस बार ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजस्थान में रीट 2022 एग्जाम 23 और 24 जुलाई को होगा। इसमें 17 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। रीट परीक्षा अब जिला मुख्यालय पर ही होगी। इस दौरान सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा होगी जहां यूपीएससी और आरपीएससी की भर्ती परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा 2 के बजाय 4 चरणों में करवाई जा रही है। सेंटर्स के आसपास के क्षेत्र में ई मित्र व इंटरनेट की दुकानें बंद रहेंगी। सेंटर में अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के बाद ही पेपर खोला जाएगा। सेंटर्स पर इस बार जहाँ तक संभव हो सरकारी वीक्षक ही लगाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन नियमित एवं परिवीक्षा में कार्यरत डॉक्टरों, औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट और मंत्रालय कर्मचारियों को किसी भी परीक्षा, इंटरव्यू और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विभाग से अब एनओसी लेना अनिवार्य नहीं होगा। राजस्थान में मार्च 2021 से लागू की गई ऑनलाइन एनओसी की व्यवस्था में आ रही परेशानियों को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। इनमें से 18,000 को रेल एवं 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त डॉक्टर प्रियंका भट्ट ने बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ, काठमांडू की हवाई यात्रा जहाज से और रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। भट्ट ने बताया कि यात्रा के लिए नागरिक का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। यदि आपके बच्चे ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से 8वीं तक शिक्षा पूर्ण कर ली है तो भी उसे अब आगे की शिक्षा के लिए स्कूल बदलने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में शिक्षा विभाग ने श्रीगंगानगर जिले के एक स्कूल सहित प्रदेश के 399 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों को सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी करने के बाद इन स्कूलों के लिए नए पद सृजन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले में 3 STR घड़साना के क्रमोन्नत विद्यालय सहित सभी क्रमोन्नत स्कूल इसी सत्र में आरंभ होंगे। स्वीकृति के वर्ष से सुविधा के मुताबिक 9वीं 10वीं एक साथ तथा आगामी सत्रों में क्रमशः 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से मान्यता के लिए कार्यवाही करनी होगी। बीकानेर में बुधवार रात जमकर बारिश हुई। एक बार फिर गिन्नाणी सहित कई एरिया में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं सुरसागर की झील में भी काफी पानी पहुंचा है। बुधवार शाम हुई बारिश के बाद कुछ राहत बरसी। बारिश ने एक बार फिर पुरानी गिन्नाणी एरिया के निवासियों को परेशानी में डाल दिया। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद एकत्र पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई है। पूरब का वेनिस बसाने वाले महाराणा उदय सिंह, स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप के वंशज और उनका राजघराना फिर सुर्खियों में है। उदयपुर के इस राजघराने की बेशकीमती संपत्ति को लेकर भाई बहन में 39 सालों से विवाद चल रहा है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए इसी विवाद में उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह के छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बड़ी राहत दी है। इसके बाद ये विवाद और गहरा गया है। दरअसल ये पूरा विवाद उदयपुर सिटी पैलेस से ही जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी पर है। पाली में कृषि विश्वविद्यालय की ओर से हाल ही में मौसम आधारित कृषि परामर्श केंद्र की शुरुआत की गई है। इस सेवा के अंतर्गत हर 5 दिन में मौसम के पूर्वानुमान जैसे कि तापमान, बारिश, हवा की गति, दिशा, बादल इत्यादि की जानकारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, नागौर और सिरोही जिले के लिए दी जा रही है। साथ ही आगामी 5 दिनों में मौसम के अनुरूप की जाने वाली कृषि क्रियाओं की जानकारी संबंधित वैज्ञानिक दे रहे हैं।
कोटा शहर की अलग अलग योजनाओं में बरसों से पड़े आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट्स को अब यूआईटी नीलामी के बजाय लॉटरी के जरिए बेचेगी। ये प्लॉट लंबे समय से नीलामी में लगाए जा रहे थे लेकिन बिक नहीं रहे थे। न्यास ने पूरे शहर में ऐसे 2280 प्लॉट चिन्हित किए हैं जिन्हें लॉटरी के तहत निश्चित दर पर बेचने की तैयारी है। गत 17 जून को हुई न्यास मंडल की बैठक में इसका अनुमोदन भी किया जा चुका है। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भर्तियों पर वित्त विभाग ने 20 दिन पहले रोक लगा दी थी। अब फिर से भर्ती की अनुमति तो दी है लेकिन भर्ती के संविदा पदों का मानदेय आधा कर दिया है। योजना में 7 प्रकार के पदों के लिए हजारों बेरोजगारों ने आवेदन कर रखा है। दूसरा झटका ये दिया कि 7 प्रकार के पदों पर भर्ती होनी थी, उनमें से तकनीकी सहायक का पद ही विलोपित कर दिया। इस पद पर कोई संविदा नियुक्ति नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने 2 मई को शहरी रोजगार गारंटी स्कीम के लिए संविदा भर्तियां निकाली थी। कचौरी और मिर्ची बड़ा के शौकीनों का शहर जोधपुर। यहां सुबह की शुरुआत ही इसी के नाश्ते के साथ होती है। हालांकि एक जायका और भी है जिसने जोधपुर वालों के दिल में खास जगह बनाई है। ये है दादा पोते के हाथों से तैयार होने वाला शाही समोसा। घंटाघर चौराहे पर अगर आपको किसी दुकान के बाहर लंबी लाइन दिखे तो समझ जाइएगा यही है अरोड़ा साहब की शाही समोसा शॉप। एक वक्त था जब जोधपुर के लोगों को मिर्ची बड़ा और कचौरी के आगे समोसा खिलाना बड़ी चुनौती का काम था। राजस्थान में मानसून की देरी पानी का संकट बढ़ाती जा रही है। हालात ये हैं कि प्रदेश के बांध सूखते जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 152 बांध खाली पड़े हैं। हालात ये हैं कि इन बांध में एक बूंद भी पानी नहीं है। भले ही इस बार प्री मानसून में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई हो, लेकिन बांधों में पानी की आवक बहुत धीमी होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा संकट जयपुर अजमेर की 1 करोड़ जनता के लिए हो सकती है, जो पानी के लिए पूरी तरह से बीसलपुर बांध पर निर्भर हैं। किडनी में 2 सेंटीमीटर साइज तक के स्टोन का दर्द झेल रहे मरीजों को अब आसान इलाज मिल सकेगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से डोर्नियर कॉम्पैक्ट डेल्टा 2 लिथोट्रिप्सी मशीन लगाई गई है। इससे 2 माह में 68 मरीजों की किडनी के 1 से 2 सेंटीमीटर साइज के स्टोन को चूरा चूरा कर पेशाब के रास्ते बाहर निकाला जा चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।